आज छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी का अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है, जो कि 6वां दिन हो गया है। जब तक सरकार बुलाएगी नहीं, हम लोगों से चर्चा करेगी नहीं, हम लोगों की मांगे पूरी नहीं करेगी, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन में रहेंगे। हम लोगों की मांगे दो मांग है, एक तो भाई केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता दिया जाए और दूसरा 7वां वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए। आज हम लोगों का मांग 6वां दिन है। 6वें दिन होने के बाद भी, 6 दिन आंदोलन करने के बाद भी सरकार के द्वारा हम लोगों को अभी तक कोई चर्चा के लिए नहीं बुलाया गया है, ना हम लोगों का किसी प्रकार से सूद लिया गया है। तो इसलिए हम लोग आंदोलन पे बैठे हुए हैं। आज छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा त्यौहार भी है, पोरा का त्यौहार। हम माननीय मुख्यमंत्री से ये निवेदन करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि वो आए, हम लोगों से चर्चा करें और हम लोगों की मांग को तत्काल पूरा करें। तो क्या अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो ऐसे शांत तरीके से ही बैठे रहेंगे कि उग्र आंदोलन भी करेंगे? देखिए, हम लोग सब शासकीय कर्मचारी है, हम लोग शासकीय नियम के तहत बंधे हुए हैं। हम लोग एक नियम के तहत ही आंदोलन करके हम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हमारे कर्मचारी कितने परेशान हैं और कितनी उनको महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। और इसी माध्यम से एक हड़ताल आंदोलन करके ही हम सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते, उससे नहीं कर सकते। अभी आप एक जानकारी मांग रही थी कि आप कब तक बैठेंगे, तो हम आपसे पूछते हैं, आपको बोलना चाहेंगे कि आप हमारी मांग को हमारे थ्रू, आपके थ्रू में आप सरकार से पूछिए कि आप मांग को पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं। हमारी मांग है, 2 सूत्री मांगे हैं। 2 सूत्री मांग में अगर सरकार हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुलाती है, चर्चा करती है, तो हम लोग भी मांग को मानने के लिए तैयार हैं। एक बीच का रास्ता निकले, दोनों पक्ष बैठ करके चर्चा करें, यही हमारी आपसे माध्यम से हमारी माननीय भूपेश बघेल जी से आग्रह है। तो सीएम जी का तो यहाँ पर ये भी कहना था कि जो कर्मचारी अधिकारी को हम लोग सारा सुख सुविधा देते हुए उनका 6% महंगाई भत्ता बढ़ा दिए हैं और उनको जो सुख सुविधा देना चाहिए, जो शनिवार रविवार छुट्टी, वो भी दे रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप ठीक है, हमारा माननीय मुकेश बघेल जी हमारी जो मांगे पूरी किए उसके लिए हम उनको साधुवाद देते हैं, लेकिन हमारा जो महंगाई भत्ता है वो देय तिथि से देना है। देय तिथि से देने का मतलब, यदि सरकार के पास में एरियस की राशि एक मुश्त देने के लिए अगर वित्तीय भार आता है, तो हम आग्रह करते हैं कि हमारा जो एरियस की राशि है उसको जीपीएफ खाते में जमा कर दीजिए और उसको जीपीएफ खाते में जमा करके 5 साल के लिए इसको फ्रीज कर दीजिए कि 5 साल तक के कोई कर्मचारी इसको नहीं निकालेगा। तो हम भी खुश, सरकार भी खुश हो जाएगी, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम मानने को तैयार है। 6% हम मान रहे हैं, लेकिन हमारे को देय तिथि से दिया जाए। कहाँ से हड़ताल में सब मौजूद हैं? पूरे संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर हड़ताल निर्धारित की गई है। पूरे छत्तीसगढ़ में सारे विभागों के कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर सम्मिलित हैं। तो अभी जो ये जिला स्तर पर चल रहा है और ब्लॉक स्तर पे भी 29 तारीख से सब शामिल होने वाले हैं, तो आगे का क्या रणनीति रहेगा? हम लोग ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार के नुमाइंदे या सरकार के जो भी प्रशासनिक स्तर के अधिकारी, मंत्री, विधायक जो भी हैं, वो हमें चर्चा के लिए बुलाएं। और हम भी बिल्कुल नहीं चाहते कि हड़ताल जारी रहे, क्योंकि राज्य में बहुत सारे लोगों को, सारी जनता को परेशानियां हो रही। सारे सरकारी कार्यालय बंद हैं, सारे स्कूल बंद हैं, सारे कॉलेज बंद हैं, सारे हर विभाग के कर्मचारी यहाँ पर आकर धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, जिससे राज्य की जनता को जो हो रही परेशानी के लिए जवाबदार हम लोग नहीं हैं, शासन प्रशासन जवाबदार है इसके लिए। हम लोग तो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। 4 चरणों पे हम लोगों ने आंदोलन को मैनेज किया है, इसके बाद भी सरकार हमारी कोई सूद नहीं ले रही है। तो जिस तरह से आप लोग के हड़ताल के चलते जो शासकीय कार्यालय बंद है, उस पर आप क्या कहेंगे? हम तो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से शासन का कार्य बाधित हो, किंतु जब शासन हमको मजबूर करती, सरकार हमको मजबूर करती है, जब हमारा डीए, महंगाई भत्ता, एचआरए देने के लिए बाध्य नहीं हो रही है, तो हमको मजबूरी में आंदोलन के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है, जिसके कारण जनता को परेशानी हो रही है। उसके लिए पूर्ण रूप से शासन और राज्य सरकार और उनके अधिकारी पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संघ का साफ तौर पर कहना है कि जब तक अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो अब तक वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे और अगर इस दौरान में जो शासकीय कार्यालय अगर बंद है तो उसकी जिम्मेदार भी सरकार है। ऐसे खबरों के लिए बने रही न्यूज़ CG 24 पर मैं तेजेश्वरी साहू, कैमरामैन संतोष साहू के साथ।